welcome students of class 6. How are you? Welcome to the 8th lecture of SST students. Today we are going to start a very interesting topic. At least मुझे तो ये topic बहुत interesting लगता है. That is the chapter number 3 of your book, Geography chapter, that is Winds and Cyclones. Students, look at the first picture on page number 12 of your book. This is a satellite image of cyclonic storm. साइक्लोन्स क्या होते हैं आज हम ये अंडरस्टैंड करेंगे इस चैप्टर में और आप बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी और हम बहुत इंजॉय करेंगे आज का लेक्चर. सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट पैराग्राफ. विंड इज मूविंग एयर. ये फर्स्ट जो टर्म है विंड, दैट इज द मूविंग एयर. इट कैन रेंज फ्रॉम अ जेंटल ब्रीज ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर to strongest gale. What are gales? There are three terms in these two lines. First is wind, then breeze, and then gales. चलिए हम इनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ, मैं आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी. Look at this explanation. Air is a mixture of gases available in the Earth's atmosphere. तो ये एयर हो जाती है जिसके बगैर लिविंग थिंग्स का सर्वाइवल अर्थ पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ये आप सबको पता है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इनकी स्पेसिफिक क्वांटिटीज मिक्स होके हमारी एयर फॉर्म करती हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. ब्रीज, विंड जो है ना, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, गेल भी आती है और ब्रीज भी आती है. ब्रीज क्या है? जेंटल एंड रिलैक्सिंग विंड, जो हल्की हल्की अच्छी हवा, जिसकी आप इस पिक्चर में जैसे रिलैक्सिंग होती है, कोई इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि किसी को नुकसान पहुंचाए या किसी किस्म की किसी को परेशानी हो. एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स ऑफ ओवर 200 किलोमीटर पर आवर आर गेल्स. गेल्स जो हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग विंड्स जिनसे बहुत सारे डिजास्टर्स भी आ जाते हैं, डिस्ट्रक्शन होती है, दरख्त गिर जाते हैं, पोल्स गिर जाते हैं, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं. स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है ना, वो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में उनको हम गेल्स बोलते हैं. ओके जी, लेट अस कम बैक टू द पैराग्राफ. Winds usually blow from one direction at a time, but sometimes they spin round and round in spirals. गोल गोल चक्कर खाना शुरू कर देती हैं कभी कभी winds. These are called cyclones and anticyclones. आज हम स्टडी ये भी करेंगे डिटेल में कि साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स में क्या डिफरेंस है. The spinning air sometimes thousands of kilometers across. The case of anticyclones is usually caused when cold air from polar region meets the warmer and wet air from the tropics. अच्छा जी, साइक्लोन्स का रीजन ऑफ कॉजिंग क्या है कि कोल्ड एयर फ्रॉम द पोलर रीजन जब आ रही है, अब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है, ये चीज़ डिसाइड करती है कि वो साइक्लोन्स हैं या वो एंटी साइक्लोन्स हैं. जब वो वार्मर एयर के साथ और वेट एयर के साथ स्ट्राइक करती है तो उन दोनों का आपस में स्ट्राइक होने की वजह से एक स्पाइरलिंग जो है ना विंड फॉर्म होती है, जिसकी वजह से साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं. चलिए मैं आपको इसको मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको सही अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो. व्हाट आर साइक्लोन्स एंड व्हाट आर एंटी साइक्लोन्स. ओके स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज अ सैटेलाइट इमेज ऑफ साइक्लोन. सैटेलाइट के थ्रू इन्होंने साइक्लोन की एक इमेज दी है जिसमें आप सबसे पहले की तो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन को देखेंगे, किस तरह वो स्पाइरलिंग फॉर्म में चलना शुरू हुआ है और वो बड़ा होता जा रहा है. और ये बहुत दूर से सैटेलाइट इमेजेस लिए जाते हैं ऑफ कोर्स. तो इतना ज़्यादा इमेंस प्रेशर है कि अर्थ के जो अपने लैंड फॉर्म्स हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है इसमें आपको. और ये जो सेंटर में एक फॉर्म करती है ना चीज़, इसको आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं, दी आई बोलते हैं इसको. ओके, तो चलें अब हम आपको मज़ीद बताती हूँ मैं थोड़ा सा. ओके, ये साइक्लोनिक विंड की एक पिक्चर आपकी बुक में दिखाई गई है पेज नंबर 13 पर. इसमें इन्होंने डायरेक्शन भी बताई है. हमेशा साइक्लोन जो है ना, इसकी एयर एंटी क्लॉकवाइज उसमें चलती है डायरेक्शन में, और सेंटर में इसका आई होता है. ओके जी, when the winds in a cyclone, the winds
spins round in an anti-clockwise direction in the northern hemisphere. अब ये northern hemisphere है ऊपर टॉप पर और ये southern hemisphere है. जब winds यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना शुरू करती हैं और यहाँ से सदर्न winds क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये उल्टी आने शुरू कर देती हैं इस साइड से, तो ये आपस में स्ट्राइक करके ना विंड ये फॉर्म करती हैं साइक्लोन. ओके, ये यहाँ पे इनकी एक स्पाइरलिंग सॉर्ट ऑफ दोनों विंड्स की आपस में स्ट्राइक होकर एक स्पाइरलिंग विंड की डायरेक्शन बनती है जिसकी वजह से साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं. चलें अब हम इसको अपने पैराग्राफ को रीड करते हैं. इन अ साइक्लोन द विंड स्पिन्स अराउंड इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and clockwise direction in the southern hemisphere. The air pressure on Earth is low, especially in the tropical seasons. The wind can reach well over 200 kilometers per hour. ये इसकी speed हो जाती है. This is great speed, resulting in immense damage. Scientists have calculated that even a medium strength cyclone has the power of 500,000 nuclear bombs. इतना पावरफुल होता है साइक्लोन के साइंटिस्ट ने उसको कहा है कि इसकी पावर को, इसकी स्ट्रेंथ को हम एक मीडियम साइज के साइक्लोन की स्ट्रेंथ को हम 500,000 न्यूक्लियर बॉम्ब से भी कंपेयर कर सकते हैं. इतना इमेंस और इतना पावरफुल होता है ये साइक्लोन. साइक्लोन्स आर स्मॉलर देन एंटी साइक्लोन्स. इनका साइज एंटी साइक्लोन से छोटा होता है लेकिन द विंड स्पीड्स आर मच स्ट्रॉन्गर. लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग विंड स्पीड होती है और बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं ये. In the center of the cyclone, the eye, the wind speeds are much less. जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले एक पिक्चर दिखाई और उसके बाद आपको मैंने ये आइडेंटिफाई करवाया कि यहाँ सेंटर में इसके आई होती है. ये आई है इसके सेंटर में. तो ये जो आई है ना इस पर विंड की स्पीड भी स्लो होती है और इसका प्रेशर भी थोड़ा सा कम होता है. ओके जी. साइक्लोन mean bad stormy weather when with a lot of rain. साइक्लोन्स में हमेशा जो है ना रेन होती है, स्टॉर्मी वेदर होता है और बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं, तेज़ हवाएं होती हैं और स्पाइरलिंग सॉर्ट ऑफ विंड्स होती हैं और ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं. अब हम ये देख लेते हैं कि नॉर्मली जो हमारी जो है ना साइक्लोन्स हमने जो ऑब्जर्व किए हैं वो किन किन एरियाज में आते हैं. ये आपका एक क्वेश्चन भी है इस पर. द बे ऑफ बंगाल and the coastal areas round it down to the western coast of India are the cyclone affected regions. Bangladesh is particularly affected by cyclones which cause a lot of destruction. इसको अंडरलाइन कर लें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं. एक रिसर्च अभी मैंने नेट पर सर्च किया था तो उसमें 21 से ज़्यादा लास्ट 2 years में मोर देन 21 साइक्लोन्स ने हिट किया था जो डिफरेंट साइजेस के थे. स्मॉल भी थे और बड़े भी थे, डिस्ट्रक्टिव भी थे और नॉन डिस्ट्रक्टिव भी थे. कुछ ऐसे एरियाज में आ जाते हैं कि जहाँ पे आबादी वगैरह नहीं होती तो इतनी डिस्ट्रक्शन नहीं होती उनकी वजह से. सो द वर्स्ट साइक्लोन हिट एरियाज आर द Bay of Bengal, western coast of India and Bangladesh. Okay students, now let us try to understand what anticyclones are. Anticyclone winds go round in clockwise direction in the northern hemisphere. Northern hemisphere से clockwise direction में चलना शुरू करती हैं ये winds और southern hemisphere से एंटी क्लॉकवाइज और फिर उसी तरह इनका आपस में स्ट्राइक होता है और इन नदर्न हेमिस्फीयर की विंड्स राउंड एंड राउंड जाती हैं, सेंटर में आई बन जाता है और एंटी साइक्लोन फॉर्म होता है. जिसका इन्होंने यहाँ से दिखाया है कि ये विंड्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज चल रही है. ठीक है ना, क्लॉकवाइज जा रही हैं और जो सदर्न विंड्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज जा रही हैं. उसकी वजह से एंटी साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं. एंटी साइक्लोन्स के बारे में हम कुछ रीड कर लेते हैं. In anticyclone, the wind go round in clockwise direction in the northern hemisphere and opposite direction in the southern hemisphere. अब साउथ से नीचे से opposite आ रही हैं और northern hemisphere से आ रही हैं जी clockwise direction में. They press down on the surface of Earth, creating high pressure. You can remember this by thinking of screwing a screw in a piece of wood.
आप अगर एक किसी लकड़ी के पीस में किसी पेंच को स्क्रू करने की कोशिश करें तो आपको हमेशा उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा अगर आपने उसको स्क्रू इन करना है तो. As you turn the screw clockwise, it presses more and more on the wood. The high pressure of anticyclone usually means fine, warm and dry weather. साइक्लोन से बिल्कुल ऑपोजिट वेदर कंडीशंस होती हैं. साइक्लोन मेंट बैड स्टॉर्मी वेदर विद अ लॉट ऑफ रेन और एंटी साइक्लोन मीन्स फाइन वार्म एंड ड्राई वेदर. द winds are usually fairly gentle. इतनी जेंटल और रिलैक्सिंग विंड्स होती हैं और एंटी साइक्लोन्स हमेशा रिलैक्सिंग और अच्छे होते हैं. समर्स में फॉर्म होते हैं. साइक्लोन्स भी नॉर्मली समर्स में ही होते हैं जब नदर्न हेमिस्फीयर की विंड्स वार्म विंड्स के साथ और वेट विंड्स के साथ स्ट्राइक करती हैं. तो ये दोनों तरह के जो साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स हैं ये नॉर्मली समर में ही होते हैं. ओके क्लास 6, आज हमने साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स और विंड की डिफरेंट जो है ना फॉर्म्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है. साइक्लोन्स कैसे फॉर्म होते हैं और साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स की क्या डायरेक्शन ऑफ विंड होती है और उससे किस तरह का वेदर फॉर्म होता है ये भी हमने आज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है. दैट वाज द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर. योर होम असाइनमेंट इज टू मेक proper diagrams of cyclonic winds and anticyclonic winds in your copy. जिस तरह आपकी बुक में बनी है इस तरह साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक विंड्स की आपने डायग्राम बनानी है कॉपी में. और क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके आपने तीनों पार्ट्स करने हैं. द फर्स्ट पार्ट इज विच पार्ट्स वर मोस्ट अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स. इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 13 पर साइक्लोन्स में मिल जाएगा आपको लास्ट पैराग्राफ में जिसका मैंने आपको समझाया था. बे ऑफ बंगाल, कोस्टल एरियाज और ये वाले पैराग्राफ से आपको मिल जाएगा इसमें इसका आंसर. ओके जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सीजन्स डू मोस्ट साइक्लोन्स मोस्टली अकर. तो मैंने अभी आपको बताया कि समर सीजन में साइक्लोन्स मोस्टली आते हैं क्योंकि वार्म विंड्स के स्ट्राइक होने के साथ ये साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है. अच्छा जी. हाउ मेनी साइक्लोन्स हैव हिट द साउथ एशिया इन द लास्ट 2 years. तो इसमें आपने नेट से सर्च करके बताना है. मेरी जो सर्च है उसमें आई बिलीव कि 21 साइक्लोन्स मुझे मिले हैं कि जी लास्ट 2 years में 21 साइक्लोन्स हैव हिट साउथ एशिया इन द लास्ट 2 years. Okay students, do your assignment and send me the pictures on your respective WhatsApp groups. Okay, that's all for today. Allah Hafiz.